आज मंगलवार एकादशी व्रत है। आप सभी भक्तजनों को कामदा एकादशी की शुभकामनाएं। वीडियो में व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पारण का समय, संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपसे अनुरोध है अंत तक बने रहे। आज सूर्य उदय 6:03, सूर्यास्त का समय 6:43। आज शुभ नक्षत्र श्रेष्ठ स्वरूप में अश्लेषा है, जो कि 7:55 सुबह तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज सबसे अच्छा शुभ और श्रेष्ठ समय अभिजीत मुहूर्त का है, जो कि हम सभी को प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:03 से 12:43 के आसपास। साथ ही आज राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में कोई भी श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। शुभ ही शुभ है। राहु काल का समय दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास हो रहा है। बात कर लेते हैं व्रत को खोलने की। आज 8 तारीख को व्रत किया जा रहा है मंगलवार को, और व्रत खोला जाएगा बुधवार की सुबह। बुधवार की सुबह 6:15 से 9:35 के आसपास तक आपको व्रत खोलना चाहिए। 8 अप्रैल एकादशी व्रत आपके जीवन में खुशियां लाए, यही प्रार्थना करते हैं। अब अंत में हम उपाय इत्यादि जानेंगे। उससे पहले आइए आरंभ करते हैं कथा का श्रवण करना। मेरे साथ आप सभी भी बोलिएगा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का महत्म और कथा कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वही सब आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर व गंधर्व वास किया करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष भी अत्यंत वैभवशाली घर में वास करते थे। उन दोनों में इतना सुंदर स्नेह था, बहुत सुंदर प्रेम पूर्वक वह रहा करते थे। वहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों बहुत अधिक व्याकुल हो उठा करते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसने अपनी प्रिया ललिता का ध्यान उसे आ गया, और उसका स्वर पूर्ण रूप से भंग हो गया, अर्थात वह गाना पूर्ण रूप से भूल गया, और उसने गाने का स्वरूप पूर्ण रूप से बिगाड़ दिया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा ने उससे कह दिया। तब पुंडरीक को क्रोधपूर्वक कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का श्रवण कर रहे हो, तुम कैसे गायक हो? अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाले राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग, ऐसा उन्होंने क्रोध से कह दिया। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विशाल राक्षस स्वरूप में बदल गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह दीप्तिप्रद, और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसका नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गया, और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों के खड़े वृक्षों के समान बहुत भयानक लगने लगे, तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे बहुत अधिक खेद और दुख हुआ, और वह अपने पति के उद्धार के लिए यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में भटकता रहता। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई, और वहां जाकर बहुत अधिक विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका उसको बहुत अधिक महान दुख है। वह बहुत तरह के दुख झेल रहा है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू
कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वह जल्द ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेध पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष आने वाली एकादशी का व्रत किया। विधि विधान से द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को प्रदान कर देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, विनीत भाव से रोते हुए कि हे महाप्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का व्रत देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ दोबारा से विहार करने लगा। उसके पश्चात ही दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अब एकादशी व्रत की आरती कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आए, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराजिष्ट पक्षी मैया, अपराजिष्ट पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाम्पा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास में कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्टनाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूँ विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होई पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु रीता स्वर्ग में वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता। आपने एकादशी व्रत की कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। वीडियो उचित उपयोगी रहे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय एकादशी माता लिखना न भूलें।